हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को आरबीआई के द्वारा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, जिसके अंतर्गत हम सिडबी, एनएचबी, एक्सिम बैंक व नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसके अंतर्गत हम जमा स्वीकार करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है प्राथमिक डीलर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत विकास वित्त संस्थाएं व निवेश संस्थाएं शामिल होती है, जो बाजार में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। वर्तमान में 4 वित्तीय संस्थाएं हैं जो आरबीआई के पूर्णतः विनिमय और पर्यवेक्षण के अधीन है। विनिमय का अर्थ होता है निगरानी और लेन देन, और पर्यवेक्षण का अर्थ होता है निगरानी। तो आरबीआई के द्वारा ही जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं है इसका लेन देन और निगरानी रखी जाती है, जिसमें पहला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है यह अप्रैल 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसे याद रखिएगा, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, क्योंकि अधिकतर बैंकों का जो मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर, वह मुंबई में होता है। तो जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके जो प्रमुख है वह है शिवा सुब्रमण्यम, एस सुब्रमण्यम इसके जो है वह प्रमुख है। इसका उद्देश्य होता है सूक्ष्म और लघु उद्योग के संवर्धन एवं विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना। मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं उनको पैसे की जरूरत होती है, तो उसे जो वित्त है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सिडबी का कार्य है उद्योग पूंजी सहायता, अंश पूंजी योजना, उपकरण वित्त योजना आदि का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक, एनएचबी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 1988 में आवास बैंक एक्ट 1987 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो प्रमुख है यह है शारदा कुमार होता, जो एक आईएएस ऑफिसर है। एनएचबी का कार्य है यह आरबीआई के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो बैंक के रूप में पूरे देश में फैली हुई है। जितनी भी आवास वित्त कंपनियां हैं उनको पुनर्वित्तीकरण की सुविधाएं देती है। जो एनएचबी है यह आरबीआई के स्वामित्व वाली एक कंपनी है और देश में जितने भी आवास वित्त कंपनियां फैली हुई है इन्हें पुनर्वित्तीकरण की जो सुविधा है ये एनएचबी के द्वारा ही दी जाती है। तीसरा है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एक्सिम बैंक के नाम से जानते हैं, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है और जो इसके प्रमुख है यह है टी.सी. वेंकट सुब्रमण्यम। एक्सिम बैंक का उद्देश्य होता है देश के विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था और प्रोत्साहन व संवर्धन करना। मतलब देश में जितने भी हमारे विदेशी व्यापार होते हैं, जितना एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देना है, संवर्धन करना है, ये सभी काम एक्सिम बैंक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी और ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जो नाबार्ड है इसके हेड है गोविंद चिंतालू, जिनका पूरा नाम है गोविंद राजुलू चिंतालू, जो 27 मई 2020 से कार्यरत है। इसका जो कार्य है, नाबार्ड का कार्य कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना। मतलब कृषि में सबसे ज़्यादा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है कृषि क्षेत्र में हर चीज़ के लिए, वो नाबार्ड के द्वारा ही कराया जाता है। सेकंड है बैंकिंग नियमन एक्ट 1949 के तहत नाबार्ड को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। मतलब जितने भी क्षेत्रीय बैंक होते हैं या फिर सहकारी बैंक है, इसके निरीक्षण की भी शक्ति किसके पास है, तो नाबार्ड के पास है। थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों ने शाखा खोलने हेतु नाबार्ड द्वारा आरबीआई से सिफारिश की जाती है। अगर कोई भी क्षेत्रीय बैंक या फिर सहकारी बैंक है, इसको अपनी कोई ब्रांच खोलनी है, कोई शाखा खोलनी है, तो इसके लिए यह नाबार्ड को बोलता है और नाबार्ड के द्वारा आरबीआई से सिफारिश की जाती है। उसके बाद ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक अपनी शाखाएं खोल सकते हैं।
नेक्स्ट है प्राथमिक डीलर। प्राथमिक डीलर को हम प्राइमरी डीलर के नाम से जानते हैं। यह आरबीआई के पास पंजीकृत एक संस्था है जिसके पास सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस किसके पास होता है? प्राथमिक डीलर के पास होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे आरबीआई से क्रय कर देता है और अन्य क्रेता को उन्हें पुनः विक्रय कर देता है। मतलब कि जो प्राथमिक डीलर होता है, प्राइमरी जो डीलर होता है, यह आरबीआई से पहले खरीदता है सरकारी प्रतिभूतियों को और उसके बाद इसे जो कस्टमर होते हैं इसे बेच देता है। मतलब ये जो बोलते हैं ना मिडिलमैन, इसकी जो भूमिका है यह प्राथमिक डीलर के द्वारा ही निभाई जाती है। प्राथमिक डीलर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक बाजार का निर्माण करते हैं। जुलाई 2016 से अभी वर्तमान में कुल 21 प्राथमिक डीलर है, जिसमें से 14 बैंक निकाय है और 7 गैर बैंक निकाय है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।